हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं यश कीर्ति गोयल आपको करवाऊंगा आज कम्युनिकेशन के बारे में। यूजीसी नेट के पेपर 1 में जो 10 सब्जेक्ट्स हमारे पास रहते हैं उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले देरी ना करते हुए मैं आपको कम्युनिकेशन का सिलेबस बताऊंगा कि एनटीए एजेंसी जो यूजीसी नेट का एग्जाम या यूजीसी हम नेट या जेआरएफ का एग्जाम बोले जो कंडक्ट करवा रही है एनटीए, उसके अकॉर्डिंग जो अभी हाल ही में सिलेबस जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा सिलेबस है कम्युनिकेशन का, सबसे पहले इसमें मीनिंग, कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। मतलब कम्युनिकेशन से आपका क्या अभिप्राय है, कम्युनिकेशन के क्या क्या प्रकार हैं और कम्युनिकेशन के कैरेक्टर नेचर क्या है, इसमें आपको क्या क्या भिन्नताएं विशेषताएं देखने को मिलती हैं। देन कम्युनिकेशन में सेकंड पॉइंट रहता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन, और एक रहता है क्लासरूम कम्युनिकेशन। कि जो भी हम ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, जो भी ये क्लासरूम चाहे कम्युनिकेशन है, चाहे वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इंटरकल्चरल या ग्रुप कम्युनिकेशन है, जो भी हम ये टाइप्स पढ़ रहे हैं इनमें से सबसे ज्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन का टाइप कौन सा रहने वाला है। थर्ड, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। क्या क्या बैरियर्स देखने को मिलते हैं हमें कम्युनिकेशन प्रोसेस के टाइम पे। और मास मीडिया एंड सोसाइटी, कि किस मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है कम्युनिकेशन करने के लिए और उसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है, क्या इफेक्ट है, क्या अफेक्ट है, क्या क्या चीजें जो है वो सोसाइटी पर प्रभाव डालेंगे अपना मास मीडिया की। ठीक है, अब देखिए ये सिलेबस जो है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सिलेबस अपने आप में कंप्लीट हो गया, ठीक है, क्योंकि अगर आप कुछ पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखेंगे या 10 ईयर उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन टॉपिक्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि क्वेश्चन में पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे आप 2015 से पहले के टॉपिक उठा के देखेंगे तो उसमें बहुत सारे न्यूज़पेपर पूछे गए हैं कि न्यूज़पेपर की टैगलाइन क्या है, कौन सा चैनल्स के बारे में पूछा जाता है। जैसे डीडी नेशनल के बारे में पूछा गया था एक बार कि डीडी नेशनल का जो है वो हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, या एनडीटीवी जो न्यूज चैनल है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिलेबस अपने आप में भरपूर है, बहुत सारे टॉपिक्स सिलेबस के बाहर भी आएंगे, ठीक है, पर आपको ऐसा नहीं फील हुआ जाएगा कि हम जो कर रहे हैं वो इस टॉपिक से करेंगे। देखिए ये जो टॉपिक्स हैं ये भी करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स भी डिस्कस करेंगे और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में जो एक्स्ट्रा टॉपिक पूछे गए हैं उनके बारे में भी आपको थॉरोली डिटेल स्टडी करवाई जाएगी। ठीक है, तो ये तो है हमारे बेसिक टॉपिक्स जो हमें कवर करने हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास 10 सब्जेक्ट्स में से 5 क्वेश्चन आएंगे, 10 सब्जेक्ट है हमारे पेपर 1 के, उनमें से 5 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन हमारे पेपर 1 के। ठीक है, अब ये जो 5 क्वेश्चन है मान लीजिए कम्युनिकेशन के, ये जो टॉपिक्स हैं हमारे, ये टॉपिक्स हमारे 3 या 4 ही क्वेश्चन कवर करेंगे। मतलब एक क्वेश्चन का चांस रहता है कि आपको वो आउट ऑफ द सिलेबस या आउट ऑफ द टॉपिक्स देखने को मिल जाए। ठीक है, तो उस चीज का ध्यान रखा जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को प्रॉपरली हम स्टडी करेंगे जिससे कि ये हमें पता चल सके कि इन टॉपिक्स के अलावा और कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें से एनटीए यूजीसी वाले एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं जिन्होंने कम्युनिकेशन नहीं पढ़ा है। जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं जिनका पेपर 2 कॉमर्स है, उन्होंने ये सब्जेक्ट अपने बैचलर्स में और मास्टर्स में भी पढ़ा होता है तो उनको ये सब्जेक्ट इजी लगता है। पर बाकी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, कोई लैंग्वेज का स्टूडेंट है या कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट है, कंप्यूटर का स्टूडेंट है, जिनको लगता है हमने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ, बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। बहुत इजीली वे में और बहुत डिटेल्ड वे में ये सब्जेक्ट करवाया जाएगा आपको, जिससे आपको ये लगे कि हाँ
इस टॉपिक में मैं परफेक्ट हूं, क्योंकि कम्युनिकेशन जो टॉपिक है ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के 5 में से 5 क्वेश्चन सही होते ही होते हैं, नहीं तो 5 में से 4 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए। मतलब आप इस कम्युनिकेशन वाले टॉपिक में से 8 to 10 स्कोर कर सकते हैं, 8 to 10 आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम बात करूं यूजीसी की, अगर आपको नेट क्वालिफाई करना है, मोस्टली यूजीसी की जो परसेंटेज है वो जा रही है 60%। अगर मैं लेटेस्ट रिजल्ट की बात करूं जो अभी हमें दिसंबर में मिला है, जो नवंबर में कंडक्ट करवाया गया, नवंबर 2020 में यूजीसी, तो मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में 60%, 60 to 65% जो है वो कट ऑफ गई है यूजीसी नेट के लिए। ठीक है, तो अब देखिए अगर आपको 60 to 65% स्कोर करना है, मतलब आपको नियर अबाउट 180 से लेके 190 तक स्कोर करना पड़ेगा 300 में से 180 या 190 स्कोर करना पड़ेगा। अब इसमें आपके पास स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि अगर आप मान लीजिए नेट करना चाहते हैं, एक बार अभी आपके पास जेआरएफ नहीं है, आप एक बार नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करना चाहते हैं, तो पेपर 1 में आपको कम से कम लाने होंगे 70 नंबर और पेपर 2 में लाने होंगे आपको 120 नंबर। ठीक है, मतलब पेपर 1 में आपके पास अगर 50 क्वेश्चन है तो उसमें से आपको 35 क्वेश्चन सही करने हैं, और पेपर 2 में आपके पास 100 क्वेश्चन है तो उसमें से आप सब नियर अबाउट 60 क्वेश्चन सही करने हैं। डरने वाली कोई बात नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो ये तो नहीं है कि आप कोई आंसर लगाएंगे तो गलत होगा तो दूसरे नंबर कट जाएंगे। पर अब मान लीजिए मैंने आपको बोला कि पेपर 1 में आपको 70 मार्क्स लेके आने हैं, इस 70 में से 10 मार्क्स आपको कम्युनिकेशन दिला सकता है, क्योंकि इजी टॉपिक है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि जो आपको ये फील करवाए कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। आउट ऑफ द सिलेबस आ जाए वो एक अलग बात है, पर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं होगा, बहुत इजी सब्जेक्ट रहता है कम्युनिकेशन। तो इसमें से आप 10 में से 10 मार्क्स भी ला सकते हैं, तो 70 में से 10 नंबर आ गए तो मतलब भैया बहुत अच्छी बात है, मतलब अच्छे भारी भरकम नंबर आपको एक सब्जेक्ट ही दे गया है। ठीक है, बाकी स्कोरिंग रहता है आपके लिए, डीआई स्कोरिंग रहता है, क्योंकि क्वेश्चन सही है तो 5 के 5 वो भी सही है, रीजनिंग सही रहता है, एनवायरनमेंट सही रहता है, एनवायरनमेंट अगर टफ भी लगता है तो इंग्लिश का कॉम्प्रीहेंशन। देखिए ये 4 ऐसे सब्जेक्ट हैं, कम्युनिकेशन है हमारे पास, डीआई है, रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एप्लीकेशंस हैं, और आपके पास है इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। ये 4 ऐसे हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट हैं जिसमें से आप 5 के 5 क्वेश्चन सही करके, मतलब 20 क्वेश्चन सही करके आप 40 मार्क्स सीधा ला सकते हैं। मतलब 4 पेपर में से आपको 40 मार्क्स आ जाएंगे, बाकी 6 में से आपको 30 नंबर और लेके आने हैं, और 30 से ऊपर जितने मर्जी आ जाए तो वो तो फ्री के हैं, अच्छी बात है, जेआरएफ के लिए ज्यादा मार्क्स हमारे काउंट हो जाएंगे। ठीक है, तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हम हमारा कम्युनिकेशन का सिलेबस फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, और साथ में मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा भी करवाऊंगा जो हमने यहाँ पे टॉपिक्स में कवर नहीं किया, जिससे आपको ये पता चल सके कि हाँ जी किस टाइप का आउट ऑफ द सिलेबस पॉइंट आता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं कम्युनिकेशन के मीनिंग के साथ। कम्युनिकेशन, देखिए कम्युनिकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें यूजीसी के लिए पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हम कम्युनिकेशन पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, देखिए कम्युनिकेशन पढ़ना किस लिए है, क्योंकि अगर हम क्लासरूम में स्टूडेंट को स्टडी करवाने जाएंगे तो हम वहां क्या करेंगे, बातचीत करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, है ना। तो उसमें हमने ये समझना है कि हाउ कम्युनिकेशन इज हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग इन द क्लासरूम और इन एनी अकेडमी और इन एनी कॉलेज, स्कूल, इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा, कि क्या रोल रहने वाला है कम्युनिकेशन का, कि जिससे आप कम्युनिकेशन की हेल्प से अपनी टीचिंग को और ज्यादा बढ़िया कैसे बना सकते हैं। आप यूजीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, नेट के लिए या जेआरएफ के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कल को आप भी असिस्टेंट प्रोफेसरशिप में जाएंगे या फेलोशिप में जाएंगे, वहां आपने करना क्या है, बेसिकली आप टीचर बनना चाहते हैं, तो टीचर बनेंगे, आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स के साथ। इसीलिए यूजीसी पेपर 1 में ये सब्जेक्ट डाला गया है कि हम अपने जो कैंडिडेट्स हैं
उनको पहले ही ये बता के चलें कि आपने कैसे कम्युनिकेट करना है क्लासरूम में जाके। तो बेसिकली ये जो हमारा सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन, इसमें हमने ये नहीं देखना कि कम्युनिकेशन क्या चीज है। हमारा ज्यादा फोकस रहेगा कम्युनिकेशन इन द फील्ड ऑफ टीचिंग, कि टीचिंग की फील्ड में हमें कम्युनिकेशन कैसे हेल्पफुल रहने वाला है, वो हमारा ज्यादा एक रोल प्ले करेगा कि इस सब्जेक्ट को अच्छे से समझने के लिए। क्लियर है? तो आइए डिस्कस करते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है। देखिए, सबसे पहले कम्युनिकेशन जो वर्ड है ये लैटिन लैंग्वेज के वर्ड कम्युनिस्ट से लिया गया। लैटिन लैंग्वेज के वर्ड कम्युनिस्ट से लिया गया। कम्युनिस्ट का मतलब क्या है? टू शेयर, कि हम कुछ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने जितना भी आपको अभी तक जितना भी कुछ बताया, इस बातचीत के जरिए, इस कम्युनिकेशन के जरिए मैं आपके साथ कुछ नॉलेज शेयर कर रहा हूं कम्युनिकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो कम्युनिकेशन में हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि हम कुछ शेयर करना चाहते हैं। अब शेयर क्या करना है? हो सकता है मैंने नॉलेज शेयर करनी है, हो सकता है मैंने कोई आइडिया शेयर करना है, हो सकता है मैंने कोई पर्सनल फीलिंग शेयर करनी है, कोई पर्सनल इमोशन शेयर करना है। तो कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम अपने अंदर के आइडियाज, फीलिंग्स, इमोशंस, नॉलेज को शेयर करते हैं किसी इंडिविजुअल के साथ, किसी एक पर्सन के साथ, या पूरी सोसाइटी के साथ। जिस सोसाइटी में अब स्टूडेंट्स भी आएंगे, कलीग्स भी आएंगे, फ्रेंड्स भी आएंगे, फैमिली भी आएगा। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिससे आप शेयर कर रहे हैं अपने दिमाग में चल रहे थॉट्स को, दैट इज कम्युनिकेशन। इसीलिए जो मतलब इसका मेन मीनिंग क्या है? टू शेयर, कि हम कुछ शेयर करना चाहते हैं। एक और वर्ड है इसके लिए जो यूज किया जाता है, दैट इज कम्युनिकेयर। कम्युनिकेशन को हम कम्युनिकेयर भी बोल सकते हैं, कि टू शेयर द कंसर्न थॉट्स, कि जो भी हमारे किसी इंडिविजुअल के लिए कुछ कंसर्न थॉट्स हैं वो हम उसके साथ शेयर करेंगे, दैट इज कम्युनिकेयर। या हम इसका मीनिंग लिख सकते हैं टू डिलीवर, कि हम कुछ नॉलेज, कोई आइडिया, कोई कॉन्सेप्ट, कोई थ्योरी को डिलीवर कर रहे हैं किसी दूसरे पर्सन के आगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको कम्युनिकेशन का एक बेसिक ओवरव्यू सा मिला होगा कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। नाउ आगे बढ़ते हैं कि बेसिकली जो ये कम्युनिकेशन सब्जेक्ट है हमारा, इसमें हमारा पॉइंट क्या रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले कम्युनिकेशन को समझने के लिए आपको इसका नेचर समझना होगा, या हम इसको बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स समझने होंगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कम्युनिकेशन के, नेचर क्या है कम्युनिकेशन की, एज अ सब्जेक्ट और एज अ प्रोसेस, इसकी क्या नेचर है। देखिए, सबसे पहले कम्युनिकेशन जो है, इट इज अ टू वे प्रोसेस। ठीक है, कम्युनिकेशन जो है वो एक टू वे प्रोसेस है। दो पर्सन मिलके जब आपस में कुछ शेयर कर रहे हैं तभी कम्युनिकेशन होगा। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए मैं खुद ही अपने मन में कुछ सोच रहा हूं या अपने दिमाग में कुछ सोच रहा हूं, आपस बात कर रहा हूं ऐसे, दैट इज नॉट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हमेशा क्या होना चाहिए? कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस होगा। एक पर्सन मैसेज शेयर करेगा, दूसरा पर्सन उसको रिसीव करेगा। तो एक ये टू वे प्रोसेस है। कम्युनिकेशन को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो वो हमेशा टू वे प्रोसेस ही होना चाहिए। ये एक प्री रिक्विजिट है। ठीक है, यूजीसी नेट के अगर मैं बात करूं 2017 के एग्जाम की, जून में जो कंडक्ट हुआ था, जून 2017 में ये क्वेश्चन भी आया था कि कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल बनाना है तो क्या चीज होनी चाहिए।
तो कम्युनिकेशन को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो उसके लिए कम्युनिकेशन हमेशा टू वे प्रोसेस होना चाहिए। कम्युनिकेशन दो जानों में ही होगी। ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन एक पर्सन अपने आप के साथ कर रहा है तो वो सक्सेसफुल होगी। ठीक है। सेकंड पॉइंट, कम्युनिकेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कहते कम्युनिकेशन क्या है जी? एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यू चलता रहेगा, या आप इसको समझ सकते हैं बर्थ टू डेथ। बर्थ टू डेथ कि कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो बर्थ टू डेथ तक चलता रहने वाला है। देखिए इसमें क्या होगा कि अगर कोई बच्चे ने जन्म लिया, हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बच्चा कब बोलेगा। ठीक है, कोई भी शब्द पहले बोलेगा, मम्मा बोलेगा या पापा बोलेगा। और जब तक कोई पर्सन की डेथ होती है हम कंटिन्यूअसली कोई ना कोई चीज किसी ना किसी के साथ शेयर करते हैं, बोलते हैं, किसी के कुछ बात समझाते हैं। तो कम्युनिकेशन क्या है? एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो सदा के लिए ही चलता जाएगा। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हमारे कम्युनिकेशन के नेचर के साथ। 2 पॉइंट किए हमने कि ये एक टू वे प्रोसेस है जिससे हमारा कम्युनिकेशन सक्सेसफुल रहेगा, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि फ्रॉम बर्थ टू डेथ ये चलता ही रहता है। देन नेक्स्ट पॉइंट, और क्या नेचर है कम्युनिकेशन की? देखिए कम्युनिकेशन की नेचर क्या है? इट मस्ट हैज प्रॉपर एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। ये पॉइंट आप ध्यान से समझिएगा कि कम्युनिकेशन में एनकोडिंग और डिकोडिंग का होना बहुत जरूरी है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एनकोडिंग और डिकोडिंग का क्या मीनिंग है, मैं बताता हूं आपको। देखिए एनकोडिंग का मीनिंग है कि मेरे माइंड में कोई थॉट आया और किस चीज के जरिए मैंने वो बयां किया। ठीक है, मान लीजिए मेरे थॉट में अभी, मेरे दिमाग में अभी ये कम्युनिकेशन के पॉइंट्स चल रहे हैं। ठीक है, और मैं किस चीज का इस्तेमाल करके आपके जरिए ये चीज पहुंचा रहा हूं? बोल की। ठीक है, तो जब किसी थॉट को मैं मैसेज का रूप दूंगा, दैट इज एनकोडिंग। वो क्या है? वो एनकोडिंग है कि मैंने अपने थॉट्स को किस चीज के जरिए आपके पास पहुंचाया, मैंने उस मैसेज को बोल के पहुंचाया आपके पास, तो वो क्या है? एनकोडिंग है। ठीक है, अब मीनिंग समझिए डिकोडिंग कि डिकोडिंग क्या चीज है। डिकोडिंग क्या है कि मैं जिस हिसाब से या जिस पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज आप तक पहुंचा रहा हूं, या जिस तरीके से वो चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, वो चीज आप उसी तरीके से समझे हैं, दैट इज डिकोडिंग। दैट इज डिकोडिंग। ठीक है, मान लीजिए कभी कभी हम दोस्तों में बैठे हुए, मित्रों में बैठे हुए, हम मजाक में कह देते हैं ये तो पागल है, ये तो पागल है। ठीक है, अब देखिए मैंने मैसेज को एनकोड किया, ये तो पागल है, पर मैं उसमें इमोशन क्या है कि मैं फ्रेंडली वे में, एक मजाक के वे में बोल रहा हूं कि ये पर्सन तो जो पागल है। ठीक है, पर अब पॉइंट है डिकोडिंग का। पॉइंट है डिकोडिंग का कि कम्युनिकेशन सक्सेसफुल कैसे होगा कि अगर वो सामने वाले मेरे मित्र ने, मेरे फ्रेंड ने भी उसको उस तरीके से ही समझा जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं। मैंने मजाक में बोला ये तो पागल है, अगर उसने भी उसको मजाक में ही समझा कि हाँ सामने वाला पर्सन मुझे पागल बोल रहा है, तो वो मजाक में बोल रहा है। ठीक है, तो वो होगा प्रॉपर डिकोडिंग। अब डिकोडिंग के लिए मैं आपको बता देता हूं, 2016 के दिसंबर वाले क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि जिस तरीके से आप कुछ चीज समझाना चाहते हैं, कि जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो चीज समझाना चाहते हैं, सामने वाला उसको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, वो प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस है हमारा डिकोडिंग। इसलिए कम्युनिकेशन में एनकोडिंग और डिकोडिंग दोनों का ही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा थर्ड कैरेक्टर कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट हम पॉइंट करते हैं
नेक्स्ट नेचर क्या है कम्युनिकेशन का, दैट इज पॉइंट फोर्थ पॉइंट में कहते हैं इट हैज नॉट बी accompanied with barriers, कि कम्युनिकेशन में कभी भी बैरियर्स नहीं होने चाहिए। अगर आप कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन में बैरियर्स आपके नहीं होने चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा, समझा होगा, सुना होगा कि कोई मेरी किसी फ्रेंड के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मेरी घर वालों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब पॉइंट क्या है, या तो कम्युनिकेशन नहीं हो रही या कम्युनिकेशन होते हुए भी वो कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं हो रही। और सक्सेसफुल ना होने के कम्युनिकेशन का कारण क्या है, बैरियर्स। बैरियर्स मतलब रुकावटें, कम्युनिकेशन करने में रुकावटें आ रही हैं। ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है कम्युनिकेशन में, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन या बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। ठीक है, कि हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं पर उसमें कुछ बैरियर्स आ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, ये हम नेक्स्ट फर्दर लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। तो ये कुछ बेसिक कैरेक्टर्स या नेचर से रिलेटेड पॉइंट्स हैं कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस जो है वो किस टाइप का प्रोसेस है या इसमें कौन कौन सी चीजें कवर हो रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम करेंगे दैट इज प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस कैसे चलता है। अगर मैं हिंदी में कहूं तो कम्युनिकेशन की क्रिया, कि बातचीत करनी है तो बातचीत का प्रोसेस, क्रिया कैसे शुरू होगी। ठीक है, इसके लिए मैं आपको डायग्राम बनाता हूं। देखिए, सबसे पहले एक पर्सन होगा सेंडर। आप इसको ये समझिए कि आप मान लीजिए हम व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेज रहे हैं, ठीक है, तो एक होगा सेंडर। ठीक है, देन सेंडर क्या करेगा, सेंडर के माइंड में कोई थॉट आएगा या कोई मैसेज आएगा। ठीक है, सेंडर के दिमाग में थॉट आया, कोई मैसेज आया, उसने उस थॉट का या मैसेज को एनकोड किया, उसने उस थॉट को या मैसेज को एनकोड किया, एनकोड करके उसने किसी मीडिया का जरिया लिया, किसी मीडिया का जरिया लिया कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट, कम्युनिकेशन को, थॉट को, मैसेज को आगे डिलीवर करने के लिए। ठीक है, वो मैसेज मीडिया के थ्रू क्या होगा, मीडिया के थ्रू पहुंचेगा किसी रिसीवर के पास, वो पहुंचेगा किसी रिसीवर के पास, और रिसीवर के पास जाके रिसीवर उसको क्या करेगा, डिकोड करेगा। रिसीवर उसको डिकोड करेगा और डिकोड करने के बाद वो सेंडर को क्या करेगा, फीडबैक देगा। वो क्या करेगा, सेंडर को फीडबैक देगा। अब ध्यान से समझिए, देखिए मान लीजिए हम व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, मैंने आपको कोई मैसेज भेजना है, मैं हूं सेंडर। ठीक है, मेरे दिमाग में कोई बात आई जिसको मैंने मतलब मेरे दिमाग में कोई मैसेज आया, कोई थॉट आया, कोई आइडिया आया, मैंने उसको एनकोड करके, अब देखिए एनकोड क्या है, मैंने एनकोड क्या बताया था कि मैंने अपने आइडिया को, किसी थॉट को मैसेज का रूप देना है, तो मैसेज का रूप में कैसे देगा उसको, वर्ड्स के जरिए। तो मैं अपने थॉट को एनकोड कर रहा हूं वर्ड्स में कन्वर्ट करके मैंने मीडिया मतलब कि किस चीज के जरिए मैं वो मैसेज आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरे पास यहां मीडिया क्या है, व्हाट्सएप मीडिया है। मेरा मीडिया क्या है, व्हाट्सएप के जरिए वो मैसेज आप तक पहुंचा, आपने उसको डिकोड किया। अब यहाँ पे एनकोड और डिकोड वाला मीनिंग आपको याद होगा नेचर से। एनकोड क्या है, मैंने अपने थॉट्स को मैसेज में कन्वर्ट किया। डिकोड क्या है, जिस तरीके से मैं आपको वो मैसेज समझाना चाहता हूं, आपने उसी तरीके से वो मैसेज समझा, उसको समझ के मुझे फीडबैक दे दिया, मतलब आपने रिप्लाई कर दिया। अगर तो वो आपको बात समझ लग गई, ठीक है, तो हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा। तो आप मुझे पॉजिटिव फीडबैक दोगे कि हाँ जी, हमें आपका बात समझ लग गया है। और अगर आपको वो बात नहीं समझ लगी तो आप क्वेश्चन अराइज करोगे, तो वो नेगेटिव फीडबैक हो सकता है कि हाँ जी, ये हमें चीज नहीं समझ लगी, हमें दोबारा बताओ, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस दोबारा शुरू हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल मैं तो कहूंगा कि हर साल हमें मोस्टली एक क्वेश्चन जो है
वो कम्युनिकेशन प्रोसेस से आता ही आता है, मिलता ही मिलता है कम्युनिकेशन प्रोसेस से। देखिए प्रोसेस एक बार दोबारा से समझ लीजिए। सेंडर होगा, सेंडर के दिमाग में मैसेज आया, उसने मैसेज को एनकोड किया वर्ड्स में या किसी भी चीज में और उसको मीडिया के जरिए रिसीवर तक पहुंचाया। रिसीवर ने मैसेज को डिकोड किया, डिकोड करके उसने फीडबैक दिया दोबारा वापस सेंडर को। क्लियर है? तो ये था हमारा कम्युनिकेशन के प्रोसेस का पार्ट कि कैसे प्रोसेस होगा कम्युनिकेशन का। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको इसमें अभी 3-4 क्वेश्चन बताए हैं कि नेचर से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रोसेस से रिलेटेड मोस्टली जो क्वेश्चन है या तो वो एनकोडिंग का आएगा या वो डिकोडिंग का आएगा या मीडिया का आएगा। मीडिया एक अपने आप में एक अलग टॉपिक है कम्युनिकेशन मीडिया के रूप में कि हम किस मीडिया का यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, इंटरनेट मीडिया हो सकता है, व्हाट्सएप, ईमेल या कोई फेसबुक, टेलीग्राम एक्सेट्रा, या हम कह सकते हैं कि ये प्रिंट मीडिया हो सकता है कि मैंने आपको चिट्ठी लिख दी या टेलीग्राम लिख दिया या न्यूज़पेपर के जरिए मैंने आप तक बात पहुंचा दी, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो सकता है कि टीवी पे मैंने एडवर्टाइजमेंट कर दी, रेडियो पे मैंने एडवर्टाइजमेंट कर दी। ठीक है, या हम कहेंगे ये एडवर्टाइजमेंट मीडिया हो सकता है, फ्लैक्सेस बनवा दिए, बड़े बड़े बैनर बनवा दिए, तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है। तो हम मीडिया का भी अलग से पॉइंट करेंगे। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन के प्रोसेस से कुछ क्वेश्चंस आते हैं या नेचर से रिलेटेड क्वेश्चन। अब बैरियर्स भी मैंने आपको बताया, बैरियर्स से भी हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है क्योंकि बहुत अलग अलग टाइप्स के बैरियर्स होते हैं। पर्सनल बैरियर होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आप ये लेक्चर देख रहे हैं पर आप यहाँ फिजिकली प्रेजेंट हैं ये लेक्चर देखते हुए, पर आपका माइंड जो है मेंटली प्रेजेंट नहीं है, आप कहीं और हैं, आपके दिमाग में कुछ और पॉइंट चल रहा है कि खेलने जाना है, घूमने जाना है, मूवी देखने जाना है, पिज्जा खाने जाना है, तो अलग अलग पॉइंट्स चल रहे हैं आपके दिमाग में। तो वो एक बैरियर क्रिएट कर देगा कि मैं जो आपको पॉइंट समझाना चाहता हूँ वो शायद आपको समझ ना आए। तो बैरियर से रिलेटेड भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, हर साल एक क्वेश्चन बैरियर से रिलेटेड आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम धीरे धीरे करते रहेंगे कि क्या हमारा कम्युनिकेशन का रहेगा सारा टॉपिक, और उसके टॉपिक को टॉपिक बाय टॉपिक, पॉइंट बाय पॉइंट हम कवर करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को क्लीन एंड ग्रीन करिए। थैंक यू।